भक्ति क्या है? एक व्यक्तिगत भगवान या एक प्रतिनिधित्व करने वाले भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा करने की साधना ही भक्ति है। भक्ति शब्द संस्कृत मूल भज से आया है, जिसका अर्थ है बांटना, विभाजित करना, भाग लेना। भक्ति योग के मुख्य मार्गों में से एक है और इसमें एक चुने हुए देवता पर एकाग्रता का अभ्यास शामिल है। चिकित्सकों का मानना है कि भक्ति योग के माध्यम से मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। भक्ति योग अक्सर भक्ति गायन, भजन और जप मंत्र, साथ ही प्रार्थना और पूजा के माध्यम से किया जाता है। इसे मानवता की सेवा या ईश्वर की निस्वार्थ सेवा के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। भक्ति की उत्पत्ति। भक्ति मूल रूप से एक देवता या दैवीय सिद्धांत के साथ भागीदारी और जुड़ाव का उल्लेख करती है। प्राचीन काल में यह अक्सर अनुष्ठान, पूजा और बलिदान का रूप लेता था। समय के साथ भक्ति की अवधारणा प्रेम और भक्ति को भी शामिल करने के लिए विकसित हुई। भक्ति आंदोलन भारत में 6वीं शताब्दी सीई के आसपास शुरू हुआ। भक्ति हिंदू धर्म के उदय के साथ साथ इस समय से पहले हिंदू धर्म बड़े पैमाने पर बौद्धिक कुलीनों और तपस्वियों का धर्म था, जिन्होंने त्याग और चिंतन के माध्यम से मोक्ष मुक्ति की मांग की थी। भक्ति आंदोलन धार्मिक अभिव्यक्ति के अधिक भावनात्मक और व्यक्तिगत रूप की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? हिंदू धर्म में भक्ति के 3 मुख्य प्रकार हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भक्ति प्रेम और करुणा पर आधारित है, जबकि राजसिक भक्ति जुनून और इच्छा पर आधारित है। तामसिक भक्ति का निम्नतम रूप अज्ञान और अंधकार पर आधारित है। सात्विक भक्ति का सर्वोच्च रूप है, क्योंकि यह ईश्वर के लिए शुद्ध प्रेम पर आधारित है। इस प्रकार की भक्ति ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की गहरी समझ की ओर ले जाती है और इसके परिणाम स्वरूप आत्मा साक्षात्कार और ज्ञानोदय होता है। राजसिक भक्ति का एक निचला रूप है, क्योंकि यह जुनून और इच्छा पर आधारित है। इस प्रकार की भक्ति से लगाव और बंधन हो सकता है। हिंदू भक्ति कैसे करते हैं? भक्ति अक्सर पूजा या किसी देवता की पूजा के माध्यम से की जाती है। ये या तो व्यक्तिगत रूप से या समूह के हिस्से के रूप में किया जा सकता है। पूजा में आमतौर पर देवता को प्रसाद जैसे फूल, फल और धूप देना शामिल होता है। इसमें मंत्रों का पाठ करना या भक्ति गीत गाना भी शामिल हो सकता है। पूजा का लक्ष्य परमात्मा के प्रति प्रेम और श्रद्धा की भावना पैदा करना है। भक्ति को सेवा के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है, जैसे मंदिर की संपत्ति की देखभाल करना या जरूरतमंदों की मदद करना। हिंदू धर्म में भक्ति के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण क्या हैं? हिंदू धर्म में भक्ति के कई उदाहरण हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण प्रहलाद की कहानी है। प्रहलाद भगवान विष्णु का एक समर्पित अनुयायी था और राक्षसों के परिवार में पैदा होने के बावजूद वह अपने विश्वास के लिए प्रतिबद्ध रहा। उसने अपने पिता की पूजा करने से भी इनकार कर दिया, जो एक राक्षस राजा था। परिणाम स्वरूप प्रहलाद को कई परीक्षणों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपनी भक्ति में कभी डगमगाया नहीं। भक्ति का एक और प्रसिद्ध उदाहरण मीराबाई की कहानी में देखा जा सकता है। मीराबाई एक राजकुमारी थी, जो छोटी उम्र में ही कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई थी। उसने अपनी सांसारिक संपत्ति को त्याग दिया और उसकी पूजा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उन्हें अपने परिवार के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपने विश्वास पर कायम रही और अंततः उन्हें मुक्ति मिली। हिंदू धर्म में भक्ति क्यों महत्वपूर्ण है? भक्ति, जिसका अर्थ है भक्ति या पूजा, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भक्ति अक्सर पूजा या देवताओं की पूजा के माध्यम से व्यक्त की जाती है। इसे भक्ति गीत, भजन गाकर, शास्त्रों जैसे भगवद गीता और पुराण को पढ़कर और मंत्रों का जाप करके भी व्यक्त किया जा सकता है। भक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भक्तों को भगवान पर ध्यान केंद्रित करने और उनके करीब बनने में मदद करती है। जब हिंदू भक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे अपने आसपास की हर चीज में भगवान को देखने में सक्षम होते हैं और वे अपने जीवन में उनकी उपस्थिति के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं। ये जागरूकता हिंदू धर्म और इसकी शिक्षाओं की गहरी समझ पैदा कर सकती है। इसके अतिरिक्त
भक्ति आराम और शक्ति प्रदान करके हिंदुओं को उनके जीवन में कठिन समय से उबरने में मदद कर सकती है। भगवद गीता के अध्याय 12 के श्लोक 10 बताते हैं, तालीम समटोसी मतकम परमो भाव मदर्थम्पि कर्मणि कुर्वम सिद्धिम ससी। ये इस बात को रेखांकित करता है कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति के साथ ईश्वर का स्मरण नहीं कर सकता है तो वो एकाग्रचित होकर ईश्वर के लिए कार्य करने का प्रयास कर सकता है। इस प्रकार भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर सकता है।